मार्कण्डेय पुराणे की। आप लोग बड़ी जोर से जयकारा लगाते हैं। मेरे को लगा बहुत बहुत तेज तेज जयकारा, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ी सी और धीरे से लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री अब महाराज जब विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट दिए तो पंचजन लोकपाल देवता इन्होंने विश्वामित्र जी को बोलने लगे कि देखो ये यज्ञ किया है और इसने यज्ञ में एक चक्रवर्ती सम्राट को राजा को छल किया, इसकी क्या गति होगी। ये कौन कह रहे हैं? पंच लोकपाल। किसको? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, बोले अरे लोकपाल होकर के मुझ पर उंगली उठाते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य योनि को प्राप्त हो। वही पंचलोकपाल द्रौपदी के 5 पुत्र हुए जो अविवाहित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। अब यहां पर महाराज जब ब्राह्मण देव धन को दे करके उनकी पत्नी को लेके जा रहे हैं तो रोहित मां मां करके दौड़ने लग जाता है पीछे, और जो खरीदा हुआ है वो महाराज बड़ी तीव्रता से खींचते हुए जैसे गाय को खींच रहा हो, किसी पशु को खींच रहा हो, ऐसे महाराज महारानी को खींचते हुए ले जा रहा है। तभी महारानी विप्र देवता के चरणों में निवेदन करती कि देखो मैं आज से आपकी दासी हो गई, परंतु एक बात ध्यान रहे, मेरे पुत्र के बिना मैं आपकी दासित्व ही स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह सकता। तो एक काम करो, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लो, जो होगा आपकी पूजा पाठ में ये भी आपकी मदद करेगा। वो और भी स्वर्ण मुद्रा लाया और महाराज हरिश्चंद्र को देते हैं। पुत्र भी अब बिक गए। अब राजा हरिश्चंद्र शरीर में सिर्फ प्राण टिमटिमा रहा है कि तभी विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। राजन मेरी दक्षिणा। महाराज हरिश्चंद्र जो दक्षिणा जो धन थे तो धन को मैं देते बोले महाराज ये नहीं। विश्वामित्र जी देखे, बोले अरे इसमें तो बहुत धन बाकी है, इतने धन से नहीं चलेगा, और धन। बोले महाराज मेरी पत्नी भी बिक गई, मेरा पुत्र भी बिक गया, अब शेष कुछ नहीं। विश्वामित्र जी कहते तुम भी अपने आप को बेचो, मुझे सिर्फ दक्षिणा चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र सोचे कि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। हरिश्चंद्र पुनः उद्घोष करने लगे कि
कि कोई दास के लिए खरीदार हो तो आए, मैं भी अपने आप को बेचना चाहता हूं। तभी महाराज ऐसा अवधूत स्वरूप हाथ में जली हुई लकड़ी लिए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं, काला कपड़ा पहना हुआ, बबरूद आदि से सिमटा हुआ एक चंडाल। और महाराज जब चंडाल वहां सुनाई तो दे रहा होगा आप लोग, श्री राधे। चंडाल जब पहुंचा बोले मैं आपको खरीदूंगा। राजा देखा, बोले अरे मैं एक क्षत्रिय होकर के चंडाल का दासत्व स्वीकार करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस चंडाल का दासत्व स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा सारा क्रिया कर्म सब खत्म हो जाएगा। कि तभी विश्वामित्र जी पुनः महाराज बोले राजन बस कुछ समय बाकी है, दक्षिणा लाओ। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले महाराज मैं चंडाल का दासत्व स्वीकार कैसे कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले राजन मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो सिर्फ दक्षिणा चाहिए, तुम दासत्व स्वीकार कर लो चंडाल का। बोले नहीं महाराज, मुझे चंडाल का दासत्व मत बनाओ। मैं राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ करके लेट गए, कहने लगे महाराज हे ऋषिवर, आपका मैं दास बन जाता हूँ, आप जो मुझे आदेश करेंगे वो कार्य मैं करूंगा, आप मुझे अपना दास बना लें, मैं आप जो आदेश करेंगे उसको मैं करूंगा। विश्वामित्र जी बोले कि तुम मेरे आदेश को मानना चाहते हो, जो मैं कहूंगा वो करना चाहोगे? बोले हाँ। तो बोले सुनो, मैं तुम्हें इस डोम के हवाले भेजा, इस डोम को तुम्हें बेच दिया, डोम बहुत सारा धन दिया विश्वामित्र जी दिए, और महाराज राजा हरिश्चंद्र का जो संकल्प था वो पूरा हो गया। अब राजा हरिश्चंद्र पर महाराज डोम जो था, चंडाल जो था, दंडों का महाराज प्रहार करते हैं और खींच कर ले जाते हैं। बोले चलो मैं तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। बोले ये मेरा शमशान घाट, इसमें जितने भी शव आएंगे उससे जो कर तुम लोगे उस कर का आधा भाग राजा को जाएगा, शेष आधा से आधा भाग मुझे जाएगा, और जो शेष भाग बचेगा वो तुम्हारा होगा। अब राजा हरिश्चंद्र कहाँ राजा, कैसी ये विधि का विधान, कैसा ये होनी है। जो राजा एक छत्र राज चला रहे थे, आज वो महाराज शमशान घाट में ड्यूटी बजा रहे हैं। अब वही काला कपड़ा, मैले कुचले वस्त्रों को पहन करके राजा अपने कर्मों को और अपने जीवन को देखते हैं और कहते हैं कि देखो तो प्रभु, ये क्या मेरे जीवन में हो गया। मेरे पुत्र, मेरी पत्नी सोच रहे होंगे कि हमारे राजा, हमारे पिता, हमारे पति, वो हमको कैसे भी इस ब्राह्मण के धन देकर के हमको लेके जाएंगे, पर उनको क्या पता कि मैं भी यहाँ बिका हुआ डोम के कार्य कर रहा हूँ, चंडाल के काम कर रहा हूँ, और जो मुझे इससे धनराशि मिलती है, इस धनराशि में तो कई युग लग जाएंगे, तब भी मैं
अपनी पत्नी और पुत्र को छुड़ा नहीं पाऊंगा। जहां वह अपने प्रजाजनों को सुंदर उपदेश देता था, पर आज मेरा जीवन राक्षसोवती तथा पाप तरोतिमा। न जाने इसी क्या मेरे द्वारा भूल हो गया, कौन से ऐसे पाप हुई जिस कारण से मुझे चंडाल के कार्य को करना पड़ रहा। एक एक दिन उनके लिए मानो कई वर्ष लगे। समय बदलता है। एक दिन राजा रात्रि कालीन, अब वो भोजन क्या करते हैं, जो लोग शव लेके आते हैं, जो शव को दाह करने के पहले पिंड दान करते हैं, जो पिंड से अन्न बचता है, उस पिंड को खाकर के राजा हरिश्चंद्र अपने उदर भरण पोषण करते हैं। ऐसे सत्य को धारण करने वाले परम तपस्वी, परम श्रेष्ठ के राजा, जो भूतो न भविष्य, ऐसा राजा न तो कभी हुआ है और ना कभी होगा, जो अपने सत्य की धारणा के लिए खुद को ही कभी चारों तरफ कुत्ते आदि घूम रहे हैं, तो वो भी कभी पिंडों को खा लेते हैं, तो राजा को वो भी नहीं मिलता। जो झूठे इधर उधर पड़े उनको धारण करके वो अपने उदर भरण पोषण करते हैं। वही नरकम काल देखते हैं, चारों तरफ महाराज रुंड मुंड पड़े, जहां पर लाशों का, महाराज शवों का लाइन लगा हुआ है, जलते हुए ऐसी बदबू मारते हैं, कोई अब जले पड़े, कोई सड़ रहा है, चारों तरफ ऐसे महाराज भयावह दृश्य बना हुआ है। और उस दृश्य में नित्य प्रति महाराज हरिश्चंद्र अपने जीवन को यापन। एक दिन रात्रि कालीन जब वो शयन करते तो स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं महाराज कि राजा अनेकानेक योनियों को प्राप्त कर लिए, वो बड़ी यातनाओं को भोग रहे हैं, नरक को भोग रहे हैं। वो कीट बने, पतंग बने, पक्षी बने, कुत्ते, बिल्ली, सियार आदि अनेक बार उनका जन्म हो रहा है, ऐसा वो अपने आप को देख रहे हैं। अंत में देखते हैं कि वो राजा है, उनका राजपाट सब छिन जाता है, उनका अधोगति होता है। और ये तमाम स्वप्न में परिदृश्य, ये स्वप्न का दृश्य है, उसको देखकर दृष्टि गोचर करके मानो कई युग हो गए, उस स्वप्न में कई जन्म उन्होंने व्यतीत कर दिए। और जब आंखें खुली तो वही काम, वही संसार, वही सब रुंड मुंड। बैठ करके महाराज राजा चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु, क्या कभी मैं अपने पुत्र को देख पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने पत्नी से मिल पाऊंगा? क्या मेरे पुत्र कैसे होगा?
जो इतना सुकुमार फूल की तरह जिसके रंग, मेरी पत्नी कैसी होगी। ये पुत्र शोक, पत्नी शोक, राज्य का शोक, ये सारा शोक राजा हरिश्चंद्र महाराज अब वो चंडाल ही की तरह दिखने। कई वर्ष हो गए, अंत तो गत्वा स्त्री का धर्म क्या है कि अपने पति का आपातकालीन समय में त्याग नहीं, साथ दे। स्वार्थ के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, धर्म की संस्थापना की। क्योंकि इस धरातल में जो आता है जाना तो सबको, परंतु जाने से पहले वो आता है तो क्या लेके आता है? कुछ नहीं है, सिर्फ पूर्व कर्मों का प्रारब्ध लेके साथ आता है। और जाता है तो क्या साथ लेके जाता है? अपने द्वारा अच्छे या बुरे कर्म करें, उसी का प्रतिफल उसको प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसी घटना घटी कि सायंकालीन उनकी धर्मपत्नी रोहित, देखिए अभी भी विश्वामित्र जी को नहीं राजा, रोहित पुष्प तोड़ने गए हैं तो विश्वामित्र जी सर्प बन करके दर्शन करते हैं। अब रोहित भी, जब रोहित का प्राण शरीर से अलविदा हो गया, अब माता को जब पता चला मां अपने पुत्र को हृदय से लगा करके विलाप, ये प्रभु ये क्या दिन देखने को मिल रहा है। मेरे पति राजन न जाने कहाँ होंगे, इस हाल में होंगे, और जो मेरा आंखों का तारा है वो भी अब बुझ चुका है। माता जी ये बिलाप, माँ की जो ममता है ना, ये तो सिर्फ माँ का हृदय ही करता है। कोई शब्द नहीं है जो माँ की ममता का बखान करता है। कोई ऐसी नाप नहीं है जो माँ की ममता की गहराइयों को नाप सके। राजपत्नी महारानी अपने पुत्र को आंचल में लपेटती और महाराज रुदन करती हुई शमशान घाट में, कायम होने को है। राजा हरिश्चंद्र देखे, अरे ये विधाता ने क्या सोचा इसे, इतना सुंदर सलोना बालक, इतना सुकुमार अच्छे घर का दिखाई देता है, इसने इसे क्या अपराध किया जिसकी मृत्यु हो गई। कितना सुंदर, कितना भक्त हो चुका है राजा को अपने पुत्र को देखे हुए तो पहचान नहीं पा रहे। जो महारानी
सुंदर श्रृंगारों से सुसज्जित होती थी, आज वो दासी के कार्य करते करते वो भी जीर्ण हो गई। वो अपने पत्नी और पुत्र को पहचान नहीं पाई और उस पुत्र को देख करके तरस खाते हैं कि देखो तो विधाता की क्या विधि है। जितना फूल सा सुकुमार बालक को भी नहीं छोड़े, हे यमदेव इसको तो छोड़ देते, किसी अच्छे घर का पुत्र होगा। कि तभी संसार घाट में अपने पुत्र को गोदी में ली हुई माता विलाप कर रही है कि हे पुत्र तुम छोड़ के चले गए, तुम्हारे पिता न जाने वो राजा कहाँ होंगे जिनके अनेक सहायक थे, जो धर्म के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। हे पुत्र ऐसे राजा आज पता नहीं कहाँ होंगे, उनको विदित भी नहीं होगा कि अब उनका पुत्र नहीं रहा। महारानी के द्वारा ये विलाप जब राजा हरिश्चंद्र श्रवण करे, उनको थोड़ा पहचान आने लगा, ज्ञात होने लगा कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये पुत्र मेरा ही हो। महाराज